जब नारद मुनि भी माया में फंस गए। भगवान विष्णु की अद्भुत लीला। कहानी का मुख्य रहस्य। नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर बहुत गर्व हो गया था। उन्हें लगता था कि माया उन्हें कभी नहीं बांध सकती। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने के लिए ऐसी लीला रची कि कुछ ही क्षणों में नारद मुनि अपना वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य तक भूल गए। कहानी में नारद मुनि का अहंकार, भगवान विष्णु से माया के रहस्य पर संवाद, एक सुंदर नगर का अचानक प्रकट होना, एक राजकुमारी से नारद का मिलना, विवाह की इच्छा और विष्णु जी से सहायता मांगना, स्वयंवर में हुआ अद्भुत रहस्य, नारद का क्रोधित होना, भगवान विष्णु द्वारा माया का पर्दा हटाना, नारद को अपने अहंकार का एहसास और अंत में माया और भक्ति का गहरा संदेश। जब नारद मुनि भी माया में फंस गए, भगवान विष्णु की अद्भुत लीला और अहंकार के टूटने की कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण। एक समय की बात है, देवर्षि नारद तीनों लोकों में भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते थे। उनके मुख पर हमेशा एक ही नाम रहता था, नारायण नारायण। नारद मुनि कभी देवलोक जाते, कभी पृथ्वी पर आते, कभी भगवान शिव से मिलते और कभी स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंच जाते। उन्हें संसार के सुख दुख से कोई विशेष मोह नहीं था, न धन की इच्छा, न राजपाट की लालसा, न किसी वस्तु की कामना। उनका मन केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता था। लेकिन एक दिन उनके मन में एक विचार आया। नारद मुनि ने स्वयं से कहा, मैंने भगवान का इतना नाम जपा है, मैंने संसार की माया को समझ लिया है, अब इस माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यही विचार धीरे धीरे उनके मन में गर्व बन गया। उन्हें लगने लगा कि संसार के दूसरे लोग चाहे मोह माया में फंस जाए, लेकिन नारद मुनि को माया कभी नहीं बांध सकती। उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि भगवान जानते थे कि माया को समझने का दावा करना और वास्तव में माया से परे होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान ने नारद मुनि को एक ऐसा पाठ सिखाने का निश्चय किया जिसे वे जीवन भर नहीं भूलने वाले थे। नारद और भगवान विष्णु का संवाद। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। हाथ में वीणा थी और मुख पर मुस्कान। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, आइए देवर्षि, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन अब संसार की किसी भी वस्तु में नहीं लगता। भगवान विष्णु शांत रहे। नारद आगे बोले, धन, परिवार, राज्य, सुंदरता, सम्मान, ये सब माया है। मनुष्य इन्हीं के पीछे भागता रहता है, लेकिन मुझे इन सब का कोई मोह नहीं। भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि माया तुम्हें कभी बांध नहीं सकती? नारद ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु बिल्कुल। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवर्ष, माया बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वह कब उसके जाल में फंस गया। नारद बोले, प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं माया को भली भांति समझ चुका हूं। भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए बोले, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। एक दिन की यात्रा। कुछ समय बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल नदी बह रही थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को सुंदर बना रही थीं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? नारद बोले, अवश्य प्रभु। वे नदी की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत नगर दिखाई दिया। इतना सुंदर नगर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे महल, सजावटी द्वार, सड़कों पर उत्सव का वातावरण और हर तरफ लोगों की भीड़। नारद मुनि सोचने लगे, यह नगर यहां अचानक कैसे आ गया? वे नगर के भीतर चले गए। तभी उनकी दृष्टि एक राजमहल पर पड़ी और यहीं से भगवान विष्णु की माया ने अपना खेल शुरू किया। राजकुमारी का स्वयंवर। नगर में एक विशाल स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से अनेक राजा वहां आए हुए थे। नारद मुनि भी उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। तभी उन्होंने राजकुमारी को देखा। वह अत्यंत सुंदर थी। नारद मुनि कुछ क्षणों के लिए उसे देखते ही रह गए। उनके मन में एक विचार आया, कितनी अद्भुत राजकुमारी है। धीरे धीरे वह विचार इच्छा में बदलने लगा। नारद मुनि स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मन में क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा, यदि मेरा विवाह इससे हो जाए तो। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपना सन्यासी जीवन याद आया। वे असमंजस में पड़ गए। तभी मन ने कहा, इसमें बुराई ही क्या है? और देखते ही देखते नारद मुनि स्वयंवर में राजकुमारी को पाने की इच्छा करने लगे। जिस नारद मुनि ने कुछ समय पहले कहा था, मुझे संसार की किसी वस्तु का मोह नहीं, वही नारद अब एक राजकुमारी के मोह में पड़ चुके थे। लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। भगवान विष्णु से सहायता। नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु,
मैं चाहता हूं कि स्वयंवर में राजकुमारी मुझे ही चुने। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें उससे इतना मोह हो गया? नारद बोले, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे देखकर मोहित हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवर्षि, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। लेकिन भगवान की लीला अभी बाकी थी। स्वयंवर का दिन। अगले दिन स्वयंवर का आयोजन हुआ। एक एक करके सभी राजा राजकुमारी के सामने पहुंचे। नारद मुनि भी गर्व से बैठे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ी। वह एक राजा के पास गई, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, और अंत में नारद मुनि के सामने पहुंची। नारद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अब यह मुझे ही चुनेगी। लेकिन राजकुमारी उनके पास से भी आगे बढ़ गई। नारद स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षण बाद राजकुमारी ने एक सुंदर युवक के गले में वरमाला डाल दी। नारद को बहुत बड़ा धक्का लगा। वे समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उन्होंने पास बैठे कुछ लोगों को अपनी ओर देखकर हंसते हुए सुना। नारद ने पूछा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देवर्षि पहले अपना चेहरा तो देखिए। नारद ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा वानर जैसा हो गया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना रूप नहीं बल्कि वानर का मुख दिया था। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। नारद का क्रोध। नारद सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु शांत रहे। नारद बोले, मैंने आपसे सहायता मांगी थी और आपने मेरा उपहास करवा दिया। भगवान ने कहा, देवर्षि शांत हो जाइए। लेकिन नारद का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने भगवान को कठोर शब्द कह दिए और अंततः उन्होंने भगवान को शाप देने की बात तक कह दी। भगवान विष्णु फिर भी मुस्कुराते रहे। नारद बोले, आपने मुझे माया में डालकर मेरा अपमान किया है। भगवान ने कहा, देवर्षि क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि माया क्या होती है? नारद चुप हो गए। भगवान ने अपना हाथ उठाया और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। माया का पर्दा हटता है। नारद ने चारों ओर देखा। न कोई नगर था, न कोई राजमहल, न कोई स्वयंवर, न कोई राजकुमारी, न कोई राजा। नारद फिर उसी नदी के किनारे खड़े थे। भगवान विष्णु उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। नारद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान बोले, देवर्षि मैं तो तुम्हारे पास केवल जल मांगने के लिए आया था। नारद को याद आया, वे तो भगवान के लिए जल लेने गए थे। उन्हें लगा था कि वे कुछ ही क्षण के लिए गए थे, लेकिन उनकी अनुभूति में तो वर्षों का जीवन बीत चुका था। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु वह नगर, वह राजकुमारी, स्वयंवर, मेरा विवाह? भगवान ने कहा, सब माया थी। नारद की आंखें झुक गईं। अब उन्हें समझ आने लगा कि मनुष्य माया में कैसे फंसता है। माया हमेशा बड़े रूप में सामने नहीं आती। कभी वह धन बनकर आती है, कभी सुंदरता बनकर, कभी सम्मान बनकर, कभी रिश्तों के रूप में और कभी अहंकार के रूप में। नारद को हुआ अपनी भूल का एहसास। नारद मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और बोले, देवर्षि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें दंड देना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं केवल तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि जब तक मनुष्य स्वयं को माया से ऊपर समझता है, तब तक उसके भीतर अहंकार का एक द्वार खुला रहता है। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आज मुझे समझ आया कि आपकी माया कितनी शक्तिशाली है। भगवान बोले, जो व्यक्ति कहता है कि मैं माया से मुक्त हूं, वह भी माया के जाल में फंस सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण मेरी शरण में रहता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसके लिए माया से पार जाना संभव है। नारद ने अपनी वीणा उठाई और फिर उनके मुख से वही नाम निकला, नारायण नारायण। लेकिन इस बार उस नाम में पहले से कहीं अधिक विनम्रता थी। कथा की सीख। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, ज्ञान होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी भक्त क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो वह अपनी ही शक्ति को भूल सकता है। माया केवल धन और संपत्ति का नाम नहीं है। माया वह भी है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर दे। और इसलिए भगवान श्री हरि की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार का त्याग और पूर्ण समर्पण। कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, उसी क्षण माया की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए नारद मुनि ने उस दिन के बाद और भी अधिक प्रेम से भगवान का नाम जपा, नारायण नारायण नारायण, और तीनों लोकों में भगवान की भक्ति का संदेश फैलाते रहे।